देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे, डाइल्यूशन देखा था हम लोगों ने, है ना। तो कुछ चीजें आज आप जान लो कि देखो सेमी मोलर क्या होता है। सेमी मोलर, सेमी मोलर का मीन्स होता है हाफ ऑफ मोलरिटी m/2। ठीक है, सेमी मोलर है ये। नेक्स्ट है आपके पास डेसीमोलर। डेसीमोलर होता है 1/10। m इज सॉरी 1/10। ठीक है, और m इज अ यूनिट, m इज अ यूनिट की तरह यूज करते हैं, ठीक है इसको। तो ये दो बेसिक चीजें है ना। आपसे बोल भी जा सकता है जनरली सेंटीमोलर। सेंटीमोलर, सेंटीमोलर क्या हो जाएगा 1/100। ठीक है, अगला क्या बोल सकता है आपसे, डेकामोलर। 10 टाइम्स। ठीक है, जनरली ये ऊपर के तीन कंडीशन ही यूज करता है और कुछ नहीं करता यूज। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या है। अगर एक क्वेश्चन दिया है आपको, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर should be added to convert semi-molar 30 liter aqueous sulfuric acid solution into decimolar। अगर आप समझ जाओ तो मुझे आंसर दे दो। क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, पहले ध्यान दो इस पे। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू कन्वर्ट सेमी मोलर। सुन लो, मेरे पास एक कंटेनर है। इसमें क्या है, सेमी मोलर का मतलब मैंने क्या बोला आपसे, इधर पढ़ सकते हो लेफ्ट में 1/2। तो मोलरिटी है इसकी 1/2 और वॉल्यूम है इसका 30 लीटर। ठीक है, ये इनिशियल है। इसमें क्या किया आपने, पानी डाला। ये V1 है, आपने V2 पानी डाला। V2 इज वाटर। अब पानी ऐड करने के बाद, पानी ऐड करने के बाद क्या हुआ, जो मोलरिटी है नई, वो कौन सी हो गई, जो नई मोलरिटी है दैट इज न्यू मोलरिटी इज 1/10। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। तो वो आपसे पूछ रहा है कि भैया मेरे को आप सिर्फ क्या करो, ये बता दो कि पानी कितना ऐड किया है, पानी बता दो मेरे को। क्या अब आप ट्राई कर सकते हो, मैं फिर से आपको 1 मिनट देने को तैयार हूँ। अब क्या है अपने पास, जो फॉर्मूला होता है डाइल्यूशन का, डाइल्यूशन मतलब होता क्या है, पानी की मिलावट। ठीक है, आपने पानी मिलाया है, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज M1V1 इनिशियल मोलरिटी एंड वॉल्यूम, एंड M फाइनल, एंड वॉल्यूम क्या होता है V फाइनल इज V1 प्लस V2। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मोलरिटी की, तो 1/10।
और वॉल्यूम कितना है, सॉरी 1/10 नहीं 1/2 है ना, 1/2। और वॉल्यूम कितना है 30 लीटर। फाइनल मोलरिटी क्या है 1/10, और ये क्या 30 प्लस V2। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, ये उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस V2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ये उधर मल्टीप्लाई तो आ गया 150 लीटर। ये है V1 प्लस V2। तो V2 आपके पास हो जाएगा 120 लीटर। इतना पानी आपने ऐड किया है। आया या नहीं आया समझ में? नेक्स्ट है आपके पास कंडीशन, नेक्स्ट इज मिक्सचर। अगर मिक्सचर पानी की जगह कुछ और मिलाया जाए, है ना, तब क्या होगा? अगर मान लो पहला कंडीशन एसिड प्लस एसिड मिलाया जाए, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? फॉर्मूला आप यूज करोगे M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल, है ना। अगर आप एसिड एसिड बेस करो, एसिड एसिड यूज करो तो ठीक है। सेकंड कंडीशन, अगर आप इसकी जगह बेस एंड बेस यूज करो, बेस प्लस बेस, तो भी फॉर्मूला क्या यूज होगा? M1V1 प्लस M2V2, ये बाइनरी के लिए ले रहे हैं हम, है ना, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। और क्या हो जाएगा M फाइनल V फाइनल, है ना। कंडीशन क्या है? बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मतलब दो ही लोग मिला रहे हैं, दो ही लोगों को, है ना। अब देखिए ये दो केसेस हैं, या तो सिर्फ एसिड एसिड हो तो भी ऐड होगा, है ना, बेस बेस तो भी ऐड होगा, ठीक है। लेकिन अगर एसिड और बेस आ जाएगा तो क्या करेंगे वो देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे, देखो तो क्या है आपके पास, थर्ड है आपके पास केस। थर्ड केस में क्या है आपके पास कि सर अगर एसिड प्लस बेस ऐड किया तो फॉर्मूला आएगा आपके पास M1V1 माइनस M2V2 इज इक्वल टू M फाइनल ब्रैकेट V फाइनल। V फाइनल इज ऑलवेज V1 प्लस V2, है ना, वॉल्यूम तो ऐड होगा हमेशा, ठीक है। अब देखो ये माइनस क्यों? माइनस इसलिए क्योंकि बेटा एसिड और बेस, एसिड मतलब H प्लस आयन, बेस मतलब OH माइनस आयन, तो एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल करेंगे, फिर दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसलिए माइनस। अब आपने बोला सर M1V1 लेना किसको है, ठीक है, जिसका M1V1 बड़ा होगा, ये याद रखना कंडीशन है ना, कि M1V1 शुड बी ग्रेटर देन M2V2। अब चाहे एसिड को लो M1V1, चाहे बेस को लो, इनका इनिशियली M और V चेक कर लो, ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, वो जरूरी है अपने लिए, ठीक है। तो कंडीशन आपको क्लियर है ये वाली। अब क्या है मेरे पास, एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, एक कंटेनर है, और ये दूसरा कंटेनर है। देखो जो इनिशियली कंटेनर पे मेरे पास क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। देखो तो मेरे पास क्या है इनिशियली, ये भी H2SO4 है, ये भी H2। इसकी मोलैरिटी 5 है, वॉल्यूम 3 लीटर है। इसकी मोलैरिटी
10 है और इसका वॉल्यूम 3 लीटर है। तो क्या आप में से कोई भी बच्चा मेरे को फाइनल मोलैरिटी बता सकता है? जल्दी बताओ, कोई भी बच्चा है जो बता सकता है कि सर फाइनली सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी? क्या कहते हैं? देखो, इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इस डब्बे का इसको 2 वैल्यू रख देते हैं। 5 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू एम फाइनल, है ना? ये तो मिक्सचर है ना, मिक्स करने के बाद, ठीक है, एम फाइनल। तो वी फाइनल कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3, ठीक है। तो एम फाइनल इज इक्वल टू 5 3 15 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 6 है 6, तो इज इक्वल टू क्या हो गया? 45 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो ये क्या हो गया? 6 7 42, ठीक है। 3 आया तो 6 5 30, ये देखो 7.5 आया, तो देता है इसको 3 मोलर रुपयो 10 मोलर 6 liter HCl is mixed with 20 molar 6 liter HCl. Determine the molarity of resulting mixture। जो फाइनल मिक्सचर है उसकी मोलैरिटी बता दो मेरे को। शॉर्टकट ये है कि आपके पास क्या दिया है, ध्यान दो, जो वॉल्यूम दिया है, पहली चीज सेम टाइप का मिक्सचर होना चाहिए, है ना? ये भी HCl है, ये भी HCl है, सेम टाइप का, ठीक है। अब ध्यान दो, इनका वॉल्यूम सेम है। जो वॉल्यूम सेम होता है आप मोलैरिटी का एवरेज निकाल सकते हो। आपने बोला सर कैसे? मैंने बोला बेटा मान लो ऐसे से कि मैं इसको क्या बोल देता हूँ, जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या है? M1V1 प्लस, क्यों? क्योंकि दोनों का सेम नेचर है, दोनों HCl है, M2V2 इज इक्वल टू M फाइनल एंड V फाइनल। अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करूं तो वैल्यू क्या है? 10 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 6 इज इक्वल टू M फाइनल एंड जो V फाइनल है वो V फाइनल है क्या बेटा? 6 प्लस 6 है, 6 प्लस 6। तो 6 प्लस 6 का मतलब क्या होता है बेटा? अगर मैं 6 प्लस 6 को ध्यान देना, इसको वैसे ही रहने देता हूँ, 10 इंटू 6 है ना, आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूँ कैसे बनाया मैंने, 20 इंटू 6, और इसको मैं लिख लू डिवाइडेड बाय, क्या मैं 6 प्लस 6 जो 12 है, 6 और 6 12 होता है, 12 को क्या मैं 2 टाइम्स ऑफ 6 लिख सकता हूँ? हाँ या नहीं? क्या मैं 2 टाइम्स ऑफ 6 लिख सकता हूँ? आपने बोला हाँ सर आप लिख सकते हो, है ना? 12 मतलब 2 इंटू 6, है ना, 2 टाइम्स ऑफ 6। अब ध्यान दो, अगर मैं कॉमन ले लू 6 को तो 6 6 और 6 कैंसिल, तो रियल में आपको निकालना क्या है? अगर आपको निकालना भी हो तो क्या निकालना है रियल में? सिर्फ आपको एवरेज निकालना है। तो रियल में आपको क्या निकालना है? सिर्फ एवरेज। सिर्फ क्या निकालना है? एवरेज। तो एम फाइनल रियल में हो क्या गया? 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया? 30 बाई 2 इज 15 मोल
पर लीटर। आपने बोला सर क्या ये रूल पिछले वाले में भी लगेगा? हाँ बेटा लगेगा, देख लो। मोलेरिटी कितनी दी है दोनों की? 5 और 10। इसका आधा कर दो क्योंकि वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम है तो मोलेरिटी को ऐड करके आधा कर दो। मैं करके दिखाता हूँ, है ना। अगर मैं यही चीज यहाँ करके दिखाऊं, इफ वॉल्यूम इज सेम, सेम सब्सटेंस, इस कंडीशन में हम एवरेज निकाल सकते हैं ना। तो एवरेज मतलब एम फाइनल बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया? 7.5। आया नहीं आया बताओ?